बलराज कुंडू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का युवा कितना बदहाल और बेहाल हो गया है। कहीं सीईटी के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर युवा को सीईटी में बैठने का मौका मिलना चाहिए एग्जाम में। आज वो बहुत ही बुरी हालत में है। दूसरा, मैं सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटी है। मैंने सरकार से क्वेश्चन लगाया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उसमें ब्यौरा दिया है 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 14 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं रोजगार कार्यालय के अंदर, पंजीकृत हुआ है। और पीछे देते दो आंकड़े दे रखे, एक तरफ देते 5 लाख। तो बेरोजगारी जो नौकरी दी है 2015 से और अब तक वो 97,000 जो एचएससी के थ्रू दी है। तो ये बाकी के कहां बच के 13 लाख तो इनके डाटा के हिसाब से इन्होंने जो रिकॉर्ड दिया उसके हिसाब से। तो युवाओं की तरफ ध्यान दे। आज युवा नशे में बदहाल है, उसका बुरा हाल है। इसकी तरफ सरकार को कहना चाहिए। खाली ये बातें कहने से कि हमने बेरोजगारी कम की है, यह उनका दिया हुआ आंकड़ा है जिसमें यह साफ साबित होता है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। उसके अलावा मैं उपाध्यक्ष महोदय सरकार से बताना चाहता हूं कि आज सरकार का हर कार्य इंप्लीमेंट करने में लिपिक वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज वो किस प्रकार से हताश और निराश बैठा है, सब उसकी वजह उसको उसका हक देने का काम करें। और जो आउटसोर्सेज के और एचकेआरएन में जो आपने सरकार ने लगा रखे हैं, उनको एक साल से वेतन नहीं मिल रहा, उनके ऊपर भी दया करें, उनको वेतन देने का काम करें। आशा वर्कर आज पूरे प्रदर्शन कर रही हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बैठी हुए हैं, उनका हक देने का काम करें। पिछले 10 से 15 साल के कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनको किसी की ने सुध बुध नहीं ले रही, उनके लिए विचार करे सरकार, कोई पॉलिसी बनाने का काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आईआईटी जो आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे पिछले 10 साल से, उनको तो हटाने का नोटिस दे दिया। जो 10 से 15 से उनके बेचारे और ओवर हो चुके, रोज उनका एज जा चुके, कहां जाएंगे? और नई जो भर्ती 2019 से पेंडिंग है, उनको आगे आप लगा नहीं रहे, उनके ऊपर आप विचार करें। ये मेरी सरकार से निवेदन है। और ग्राउंडमैन जो सरकार ने प्ले ग्राउंड गांव में स्टेडियम में लगाए थे, उनको 5-5 हजार में लगाए थे, वो भी तनख्वाह उनको 1.5 साल से नहीं दी जा रही। और डी ग्रुप के जो स्पोर्ट्स कोटे के बेचारे सेक्टर 5 में बैठे हैं, उनकी हालत बेहाल है, भूख हड़ताल पे बैठे। सरकार उनको करके उनको एम्प्लॉय देने का काम करे। और ओपीएस जब बाकी राज्य दे रहे हैं तो सरकार देने में क्यों हर्ज कर रही है? इनके साथ क्यों अन्याय कर रही कर्मचारियों के साथ? ये मेरा निवेदन है। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, बीमा कंपनियों की लूट जो आप प्रदेश में किसान के साथ जितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, बीमा कंपनियों ने उनका प्रीमियम काट लिया और उनको 1.5 साल से कोई मुआवजा देने का काम नहीं। सरकार किसान हिसार में, जींद में, सरसा में, रोहतक में सड़कों में बैठा हुआ है। ऐसा हाल है, जो प्रीमियम बढ़ता था 22,000 4,000 रुपए उनके खाते में डाली। जो बीमा कंपनियों की मनमानी है, उस पर सरकार सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करने का काम करे। बिशन लाल सैनी जी, धन्यवाद। थैंक यू। बलराज कुंडू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का युवा कितना बदहाल और बेहाल हो गया है। कहीं सीईटी के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर युवा को सीईटी में बैठने का मौका मिलना चाहिए एग्जाम में। आज वो बहुत ही बुरी हालत में है। दूसरा, मैं सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटी है। मैंने सरकार से क्वेश्चन लगाया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उसमें ब्यौरा दिया है 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 14 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं रोजगार कार्यालय के अंदर, पंजीकृत हुआ है। और पीछे देते दो आंकड़े दे रखे, एक तरफ देते 5 लाख। तो बेरोजगारी जो नौकरी दी है 2015 से और अब तक वो 97,000 जो एचएससी के थ्रू दी है। तो ये बाकी के कहां बच के 13 लाख तो इनके डाटा के हिसाब से इन्होंने जो रिकॉर्ड दिया उसके हिसाब से। तो युवाओं की तरफ ध्यान दे। आज युवा नशे में बदहाल है, उसका बुरा हाल है। इसकी तरफ सरकार को कहना चाहिए। खाली ये बातें कहने से कि हमने बेरोजगारी कम की है, यह उनका दिया हुआ आंकड़ा है जिसमें यह साफ साबित होता है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच गई है। उसके अलावा मैं उपाध्यक्ष महोदय सरकार से बताना चाहता हूं कि आज सरकार का हर कार्य इंप्लीमेंट करने में लिपिक वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज वो किस प्रकार से हताश और निराश बैठा है, सब उसकी वजह उसको उसका हक देने का काम करें। और जो
आउटसोर्सेज के और एचकेआरएन में जो आपने सरकार ने लगा रखे हैं, उनको एक एक साल से वेतन नहीं मिल रहा, उनके ऊपर भी दया करें, उनको वेतन देने का काम करें। आशा वर्कर आज पूरे प्रदर्शन कर रही हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बैठी हुए हैं, उनको उनका हक देने का काम करें। पिछले 10 से 15 साल के कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनको किसी की ने सुध बुध नहीं ले रही, उनके लिए विचार करे सरकार, कोई पॉलिसी बनाने का काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आईआईटी जो आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे पिछले 10 साल से, उनको तो हटाने का नोटिस दे दिया। जो 10 से 15 से उनके बेचारे और ओवर हो चुके, रोज उनका एज जा चुके, कहां जाएंगे? और नई जो भर्ती 2019 से पेंडिंग है, उनको आगे आप लगा नहीं रहे, उनके ऊपर आप विचार करें, ये मेरी सरकार से निवेदन है। और ग्राउंडमैन जो सरकार ने प्ले ग्राउंड गांव में स्टेडियम में लगाए थे, उनको 5-5 हजार में लगाए थे, वो भी तनख्वाह उनको 1.5 साल से नहीं जा रही। और डी ग्रुप के जो स्पोर्ट्स कोटे के बेचारे सेक्टर 5 में बैठे हैं, उनकी हालत बेहाल है, भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार उनको करके उनको एम्प्लॉय देने का काम करे। और ओपीएस जब बाकी राज्य दे रहे हैं तो सरकार देने में क्यों हर्ज कर रही है, इनके साथ क्यों अन्याय कर रही कर्मचारियों के साथ, ये मेरा निवेदन है। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, बीमा कंपनियों की लूट, जो आप प्रदेश में किसान के साथ जितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, बीमा कंपनियों ने उनका प्रीमियम काट लिया और उनको 1.5 साल से कोई मुआवजा देने का काम नहीं। सरकार किसान हिसार में, जींद में, सरसा में, रोहतक में सड़कों में बैठा हुआ है। ऐसा हाल है, जो प्रीमियम बढ़ता था 22 हजार, 4-4 हजार रुपए उनके खाते में डाली। जो बीमा कंपनियों की मनमानी है, उस पर सरकार सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करने का काम करे। बिशनलाल सैनी जी, धन्यवाद। थैंक यू। बलराज कुंडू जी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि आज प्रदेश का युवा कितना बदहाल और बेहाल हो गया है। कहीं सीईटी के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हर युवा को सीईटी में बैठने का मौका मिलना चाहिए एग्जाम में। आज वो बहुत ही बुरी हालत में है। दूसरा, मैं सरकार कहती है कि बेरोजगारी घटी है। मैंने सरकार से क्वेश्चन लगाया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने उसमें ब्यौरा दिया है 2015 से लेकर 2023 तक लगभग 14 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं रोजगार कार्यालय के अंदर, पंजीकृत हुआ है। और पीछे देते 2-2 आंकड़े दे रखे, एक तरफ देते 5 लाख। तो बेरोजगारी जो नौकरी दी है 2015 से और अब तक, वो 97,000 जो एचएससी के थ्रू दी है। तो ये बाकी के कहां बच के? 13 लाख तो इनके डाटा के हिसाब से, इन्होंने जो रिकॉर्ड दिया उसके हिसाब से। तो युवाओं की तरफ ध्यान दे। आज युवा नशे में बदहाल है, उसका बुरा हाल है। इसकी तरफ सरकार को कहना चाहिए। खाली ये बातें कहने से कि हमने बेरोजगारी कम की है, यह उनका दिया हुआ आंकड़ा है, जिसमें यह साफ साबित होता है कि आज बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसके अलावा मैं उपाध्यक्ष महोदय सरकार से बताना चाहता हूं कि आज सरकार का हर कार्य इंप्लीमेंट करने में लिपिक वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज वो किस प्रकार से हताश और निराश बैठा है, सब उसकी वजह, उसको उसका हक देने का काम करें। और जो आउटसोर्सेज के और एचकेआरएन में जो आपने सरकार ने लगा रखे हैं, उनको एक एक साल से वेतन नहीं मिल रहा, उनके ऊपर भी दया करें, उनको वेतन देने का काम करें। आशा वर्कर आज पूरे प्रदर्शन कर रही हैं, पूरे प्रदेश के अंदर बैठी हुए हैं, उनको उनका हक देने का काम करें। पिछले 10 से 15 साल के कच्चे कर्मचारी जो लगे हुए हैं, उनको किसी की ने सुध बुध नहीं ले रही, उनके लिए विचार करे सरकार, कोई पॉलिसी बनाने का काम करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आईआईटी जो आईटीआई के अंदर इंस्ट्रक्टर लगे हुए थे पिछले 10 साल से, उनको तो हटाने का नोटिस दे दिया। जो 10 से 15 से उनके बेचारे और ओवर हो चुके, रोज उनका एज जा चुके, कहां जाएंगे? और नई जो भर्ती 2019 से पेंडिंग है, उनको आगे आप लगा नहीं रहे, उनके ऊपर आप विचार करें, ये मेरी सरकार से निवेदन है। और ग्राउंडमैन जो सरकार ने प्ले ग्राउंड गांव में स्टेडियम में लगाए थे, उनको 5-5 हजार में लगाए थे, वो भी तनख्वाह उनको 1.5 साल से नहीं जा रही। और डी ग्रुप के जो स्पोर्ट्स कोटे के बेचारे सेक्टर 5 में बैठे हैं, उनकी हालत बेहाल है, भूख हड़ताल पे बैठे, सरकार उनको करके उनको एम्प्लॉय देने का काम करे। और ओपीएस जब बाकी राज्य दे रहे हैं तो सरकार देने में क्यों हर्ज कर रही है, इनके साथ क्यों अन्याय कर रही कर्मचारियों के साथ, ये मेरा निवेदन है। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूं, बीमा कंपनियों की लूट, जो आप प्रदेश में किसान के साथ जितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, बीमा कंपनियों ने उनका प्रीमियम काट लिया और उनको 1.5 साल से कोई मुआवजा देने का काम नहीं। सरकार किसान हिसार में, जींद में, सरसा में,
रोहतक में सड़कों पे बैठा हुआ है। ऐसा हाल है, जो प्रीमियम बढ़ता था 22,000 4,000 रुपए उनके खाते में डाली। जो बीमा कंपनियों की मनमानी है, धर्मपाल गोंदर उस जी। पे सरकार सख्त एक्शन लेकर कार्रवाई करने का काम श्री करे। बिशन लाल सैनी जी। धन्यवाद। थैंक यू।